हेलो दोस्तों, यूट्यूब की दुनिया के समस्त दर्शकों और समस्त यूट्यूबर्स को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके सामने तिल के लड्डू बनाने की रेसिपी प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है कि ये आपको पसंद आएगी। तिल के लड्डू बनाने के लिए बेसिक रूप से मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, तिल और गुड़। ये हम अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन आप चाहे कितने भी तिल लें, कितनी भी गुड़ लें, आपको ये ध्यान रखना है इसका रेशो। जैसे अपने पास में 2 कप तिल है, 2 कप तिल के अंदर आपको 1 कप, 2 कप तिल के अंदर आपको 2 कप तिल है तो 1 कप आपको गुड़ की आवश्यकता होगी। ठीक है। साथ में आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि काजू है, बादाम है ना, और खरबूजे के बीज हैं। मैं आज इसके अंदर तिल के लड्डू के अंदर थोड़े फूल मखाने और थोड़ी सी मूंगफलियाँ डाल के बनाऊंगी। ये रेसिपी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। सर्दियों के अंदर फूल मखाने और मूंगफलियाँ खाने का अपना ही आनंद है, साथ ही ये शरीर के लिए भी काफ़ी गुणकारी होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी तिल के लड्डू मखाने और मूंगफली वाले। ओके। सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर मखानों को डालेंगे और थोड़ा सा इनको रोस्ट करेंगे। बिना घी के इनको हमको रोस्ट करना है। थोड़ी देर हम इसको चलाएंगे, थोड़ी ही देर में ये रोस्ट हो जाएंगे। और इसके अंदर जैसे कि कभी कभी हमको ऐसे काला काला सा कुछ दिखता है तो इसको हम हाथ से निकाल देते हैं, क्योंकि ये क्या है कि हार्ड होता है ना, ये हार्ड होता है और फिर ये मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है। और ऐसे चलाते चलाते हम इसको कम से कम 5 या 7 मिनट के लिए रोस्ट हो जाएंगे और इनको निकाल देंगे। इसके बाद में फिर हम मूंगफलियों को इसी तरह 5 और 7 मिनट रोस्ट करेंगे। मखानों को कंटिन्यू चलाते रहेंगे, एक ही जगह पर रखने से ये जल सकते हैं, इसलिए इनको धीरे धीरे कंटिन्यू आप चलाते रहिए। कुछ ही देर में ये रोस्ट हो जाएंगे। मुझे ज़्यादा लोगों के लिए लड्डू बनाने हैं, इसलिए मैं ज़्यादा मटेरियल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी फैमिली के हिसाब से ले सकते हैं, बस आप रेशो का ध्यान रखिए। 2 कप तेल के साथ में 1 कप गुड़। ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स आपकी इच्छा अनुसार जैसे भी हो आप डाल सकते हैं, इसमें कोई रेशो नहीं है। ध्यान रहे कि मखाने जले नहीं। मखानों के रोस्ट होने की पहचान यही है कि जब हम इनको डालते हैं तो ये स्पंजी होते हैं, लेकिन रोस्ट होने के बाद में ये आसानी से आप देखिए ऐसे टूट जाएंगे। इसका मतलब हमारे मखाने रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इनको अलग निकाल लेंगे, किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम मूंगफलियों को थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। इनको भी हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। कंटिन्यू चलाने से ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी, नहीं तो ये एक ही जगह से जल जाएगी। सर्दियों के मौसम में मूंगफली और मखाने हमारे शरीर को बहुत लाभ पहुंचाते हैं। जिन लोगों के गठिया का दर्द होता है या हाथ पैरों में दर्द होता है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। किसी न किसी रूप में इनका सेवन अवश्य करना चाहिए। और क्योंकि हम लड्डू बना रहे हैं तो हम इसके अंदर इसको मिला देंगे, ताकि तिल के लड्डू भी हमें मिल जाएँ और मखाने और मूंगफली के फायदे भी हम तक पहुँच जाएँ। 2-4 मिनट इनको चलाने के बाद में इनको भी हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। आप देखेंगे कि 5-1 मिनट के अंदर ही मूंगफली के अंदर से चटर पटर की आवाज़ आने लगेगी। इसका मतलब है कि हमारी मूंगफलियाँ भी टिककर तैयार हो गई हैं। अब इनको थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद में हम इनका छिलका उतारेंगे। चलिए मैं आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ। मखानों को और मूंगफलियों को दोनों को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम तिलों को थोड़ा सा सेकेंगे। गैस की फ्लेम अपनी लो टू मीडियम रखेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए इनको
भूनना पड़ेगा जब तक कि ये थोड़े से सीख ना जाए। जैसे ही तिल सीखने लगेंगे इसके अंदर से चटपटे की आवाज़ आने लगेगी और ये कुरकुरे हो जाएंगे। तिलों के अंदर से चटर पटर की आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब कि ये तिल सीख के तैयार है। अब हम गैस का स्विच बंद कर देंगे और तिलों को अलग निकाल लेंगे, किसी बर्तन में निकाल लेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसके बाद ये हमारे मखाने जो कि ठंडे हो चुके हैं, इनको हम इमाम दस्ते में डाल के 1 के 2 पीस करेंगे, थोड़ा इनको अधकुटा कर लेंगे। हालांकि ये काम मिक्सी में भी हो सकता है, लेकिन इमाम दस्ते की बात ही कुछ और है। ये देखिए मखाने हमारे अधकुटे हो चुके हैं, इनको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम मूंगफली के छिलके उतारेंगे। मूंगफली का छिलका उतारने के लिए एक कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर मूंगफली के दानों को डाल देंगे। मूंगफली डालने के बाद इस कपड़े को आप चारों तरफ से ऐसे पकड़ लीजिए और इसको आप ऐसे रगड़ेंगे तो मूंगफली के छिलके बहुत ही इजीली निकल जाते हैं। और बाद में हम इसको फटक कर इन छिलकों को अलग कर सकते हैं। ये देखिए हमारी मूंगफली के छिलके निकल के तैयार हैं, और अगर थोड़े बहुत छिलके रह भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई नुकसान की चीज़ तो है नहीं। इससे आपके स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम इसको इस तरह से पटक के छिलकों को अलग कर लेंगे। थाली में ऐसे फटक कर मैंने इन सभी मूंगफली के छिलकों को अलग कर लिया है। अब इनको भी इमाम दस्ते में डाल के इसके भी 1 के 2 पीस करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे ताकि खाने में स्वाद अच्छा आए। हल्के हाथ से कूटेंगे इसको, बिल्कुल चूरन नहीं बनाएंगे। ये देखिए मूंगफली भी हमारी अधकुटी हो गई है, जो कि खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। इसके बाद हम अपने सिके हुए तिलों को तकरीबन आधे से ज़्यादा तिलों को थोड़ा थोड़ा करके अधकुटा कर लेंगे। देखिए ये इतने तिल मैंने अधकुटे कर लिए हैं और थोड़े से तिल मैंने साबुत छोड़ दिए हैं, और दोनों को मैं एक में ही मिला दूँगी। और इसी के अंदर मैं अपने मूंगफली और मखाने का मिश्रण भी डाल दूँगी। और उनको सबको एक कर लूँगी। आइए अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अगला काम है मेरा गुड़ की चाशनी बनाना। आशा है आप लोगों को मेरी रेसिपी समझ में आ रही होगी और अच्छी लग रही होगी। कृपया मेरा सहयोग करें और मेरा उत्साह वर्धन करें ताकि मैं रोज़ एक नया आइटम आपके सामने पेश कर सकूं। कभी रेसिपी के संबंध में, कभी एजुकेशन के संबंध में, तो कभी और, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही रजनीश गैलरी है।
गैलरी में तो कुछ भी हो सकता है ना। हर क्षेत्र में काम करना चाहिए। ओके, आइए चलें चाशनी बनाएं। चलिए गैस ऑन करते हैं और चाशनी बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर 2 चम्मच देशी घी डालेंगे। जब तक घी मेल्ट होता है तब तक हम अपने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। देखिए मैंने अपने गुड़ को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, जिससे कि इसके पिघलने में आसानी रहेगी और आसानी से ये मेल्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर हम गुड़ डालेंगे और अपने रेशो का ध्यान रखेंगे 2:1। जैसे 2 कप तिल के साथ में 1 कप गुड़ अपने को डालना है। ठीक है, मेरे तिल ज़्यादा हैं उसी के अनुसार मैं गुड़ ऐड कर रही हूँ। गुड़ डालने के बाद में तकरीबन आधा कप हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। और गुड़ को मेल्ट होने देंगे। कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। चाशनी को हमको ज़्यादा पकाना नहीं है, ज़्यादा पकाने से चाशनी हार्ड हो जाएगी, लड्डू हमारे सख्त बनेंगे। हमको खाली उतना ही चलाना है जिससे कि ये गुड़ आसानी से मेल्ट हो जाए। देखिए गुड़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, थोड़ी ही देर में पूरा गुड़ मेल्ट हो जाएगा। फिर हम अपने मिश्रण को इसके अंदर डालेंगे और गुड़ के लड्डू और तिल के लड्डू बना लेंगे। देखिए हमारा पूरा गुड़ मेल्ट हो गया है। बस अब इससे ज़्यादा हमको और नहीं पकाना है, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ओके, और अपने लड्डू बनाने का प्रोसेस करेंगे आगे। हम अपने तिलों को इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद धीरे धीरे आप इनको मिलाएंगे। ताकि चाशनी में अच्छे से लग जाए। अभी ये गर्म है इसलिए हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे। धीरे धीरे हिलाते हिलाते इनको मिलाएंगे ताकि अच्छे से चाशनी के साथ में ये मिक्सअप हो जाए। और जब ये थोड़ी सी उनकी भाप निकल जाएगी, हल्के गुनगुने रहेंगे, तो घी का हाथ लगाकर हल्का हल्का घी का हाथ लगाकर उनके लड्डू बना लेंगे। लड्डू आप छोटे या बड़े जैसे भी अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। देखिए हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इनके लड्डू बनाने स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और शरीर के लिए तो फ़ायदेमंद है ही। देखिए आप कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं इनके। तो देखिए फ्रेंड्स, मज़ेदार लड्डू तैयार है। आप भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। आशा है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। एक बार मेरे बताए हुए इस तरीके से लड्डुओं का आनंद लीजिए और अपने कमेंट्स करके मुझे अपनी प्रतिक्रिया बताइए। आशा है कि आप मेरा उत्साहवर्धन करेंगे और मेरा उचित मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद।